नमस्कार, मैं महेश कुमार सिंह, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज सुल्तानपुर। दुनिया के तमाम देश जैसे फ्रांस, इजराइल, चाइना, जर्मनी, जापान अपनी आज़ादी के बाद अपनी मानसिक गुलामी से भी दूर होते हुए अपने नौनिहालों को वहाँ की स्थानीय भाषा में, मातृभाषा में पढ़ने का अवसर दिया। और आज के समय हम जानते हैं कि जो दुनिया के विकसित देशों में उनकी गिनती होती है। ऐसा अपने देश में भी हो सकता था, परंतु आज़ादी के बाद हम उस मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो पाए। वैदिक काल से लेकर के 19वीं सदी तक भारत में अध्ययन और अध्यापन के जो केंद्र हुआ करते थे वो गुरुकुल होते थे, और वहाँ जो शिक्षा का आदान प्रदान होता था वो या तो संस्कृत भाषा में होती थी या फिर जो प्रांतीय भाषा, वहाँ की स्थानीय भाषा होती थी, उसके माध्यम से शिक्षा का आदान प्रदान किया जाता था, ज्ञान का आदान प्रदान होता था। परंतु दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद अपने देश की जो प्रांतीय भाषाएं हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं और जो मातृभाषा है, उसके अस्मिता के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। लगभग 36 वर्षों बाद जो नई शिक्षा नीति 2020 बनी हुई है, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि किस प्रकार से भारतीय भाषाओं को पुनर्जीवन दिया जा सकता है, जिसमें त्रिभाषा फार्मूले के आधार पर शिक्षण की तकनीकी को अपनाने के लिए जोर दिया गया है, जिसमें बच्चे को 3 भाषाओं में से हिंदी, संस्कृत, स्थानीय भाषा, उसकी मातृभाषा, किसी भी भाषा में से एक भाषा चुन करके उस भाषा में पढ़ने की उसको स्वतंत्रता होगी। एक बच्चा जो अपनी मातृभाषा में, जो वहाँ की स्थानीय भाषा होती है, जितनी आसानी से बातों को, भावों को समझ सकता है, निश्चित है कि वह किसी दूसरी भाषा में उस भाव को समझ नहीं सकता है, सीख नहीं सकता है। और इसलिए नई शिक्षा नीति में जो प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 5 तक की है, वह मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में और हिंदी या संस्कृत आदि भाषा के आधार पर लेकर चलने की बात हुई है। निश्चित है यह जो नई शिक्षा नीति है, यह हमारे देश में हमारी संस्कृति को, हमारी जो भाषाएं हैं उसको पुनर्जीवन देने का काम करेंगी, और हमारे जो भविष्य हमारा जो है वो निश्चित है, जो है बलवान, संस्कृतवान, चरित्रवान ऐसे विद्यार्थी, ऐसे नवयुवक इस शिक्षा नीति से तैयार होंगे, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद।